हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड उसके साथ ही हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.1। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखो, ट्राई आपको नाम से पता चल रहा है कि ट्राई का मतलब क्या होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होते हैं उनके मेजरमेंट की स्टडी हम करने वाले हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंगल बी है वो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है। और हमें पता है कि राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है, तो यहाँ पे राइट एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, AC। तो ये यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस, जो फिक्स होता है। और जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे तो ये हम क्या लेते थे, हाइट लेते थे, जो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हम कहते थे हाइट, और बेसिकली इसे हम क्या लेते थे, बेस। तो ये तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम में। अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में और हम क्या एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, हम इसके रेशियोज लेंगे, मतलब इसके साइड के अलग अलग रेशियोज लेंगे और उसे हम नाम देंगे। जैसे सपोज यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल A और एंगल C है। अगर हम एंगल A को एज अ रेफरेंस लेंगे तो एंगल A जो है, इसका हाइपोटेनस अगर हम देखेंगे तो हाइपोटेनस जो होगा वो फिक्स होगा। अगर हम ये कहें कि एंगल A का ऑपोजिट साइड कौन सा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल A के सामने जो साइड है BC, ये क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। और उसके साथ में अगर हम AB कहें तो AB यहाँ पे क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा। एडजेसेंट क्यों होगा, बिकॉज ये क्या है, एंगल से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा इसका एडजेसेंट साइड और ये होगा इसका ऑपोजिट साइड। तो ये तो हो गया एंगल A के रेफरेंस से। अगर हम एंगल C के रेफरेंस से बात करेंगे तो एंगल C का ऑपोजिट क्या होगा, ये होगा। और एंगल C का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, BC उसका एडजेसेंट साइड होगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है रेशियोज का। हम एक रेशियो लेंगे और उसे हम एक नाम देंगे। जैसे आपका, हमारा, जैसे मेरा नाम नीलम है, तो ये एक नाम है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये मैं हूँ। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियोज लेंगे और वो एक रेशियो को हम नाम देंगे, साइन, कॉस, टेन। तो बस वही नाम है, उसका नामकरण करना है उनके रेशियोज का, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी है ये। देखो, यहाँ पे पहला नाम क्या होगा, साइन होगा, ये आपको याद रखना है, साइन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, साइन जो होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। जैसे ये हमने रेशियो लिया, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रेशियो को हमें एक नाम देना था, तो हमने यहाँ पे इसे नाम दे दिया साइन। अभी देखो, ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस जो साइन है, ये हम किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, एंगल A के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन A में ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है। देखो, ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, BC है, तो यहाँ पे ऑपोजिट के प्लेस में हम लिख सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, ये क्या है, AC। तो देखो, BC अपॉन AC, इसे हमने नाम दे दिया साइन A। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे साइन A लिखा है तो उसकी जगह में ये रेशियो हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट नाम। सेकंड हम आते हैं, एक और नाम देते हैं, बिकॉज हम कई रेशियो के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सेकंड हम लेते हैं कॉस। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एंगल A की, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस A। तो देखो, कॉस का रेशियो क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। साइन में हमने क्या लिया था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस में हम लेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमने लिख लिया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देखो, यहाँ पे एडजेसेंट क्या है, AB, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AB अपॉन हाइपोटेनस। फिक्स रहेगा AC, मतलब कोई भी रेशियो हम लेंगे हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। सिर्फ ऑपोजिट और एडजेसेंट जो है उसका हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बस ये रेशियो जो है, इस रेशियो को हम कहते हैं कॉस। मतलब ये जो है AB या फिर PQR, जो भी यहाँ पे ट्रायंगल को लेबल किया रहेगा, ये यहाँ पे चेंज हो सकता है, बट ये जो है साइन और कॉस और इसके जो रेशियो हैं ये फिक्स हैं और ये हमें याद रखना होगा। एक और रेशियो है, वो भी हमें याद रखना है, वो भी हम लिख लेते हैं। थर्ड होगा tan, और ये है एंगल A के रिस्पेक्ट में। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, देखो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड क्या है, BC, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC, और एडजेसेंट क्या है, AB, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AB।
बस ये था, इतना सा कॉन्सेप्ट था। ये आपको समझ में आ गया ना, तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट 8.1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको याद क्या रखना है कि साइन कॉस टेन, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है और ये रेशियोज आपको याद रखने हैं। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये सीक्वेंस आप याद रखना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे हम लिख लेते हैं एस, ये हो जाएगा ओ एच, ओ एच, तो ये क्या हो गया, सो। उसके बाद देखो सी ए एच, सी ए एच, और ये हम ले लेते हैं टी ओ ए, टी ओ ए। ये से हमें लिखना नहीं है एग्जाम में, ये बस हमने लिखा है याद करने के लिए। एक ट्रिक है, सो का तोआ, सो का तोआ, ऐसा आपको याद रखना है। ये क्या है, साइन कॉस टेन, सो का तोआ, ये आपको याद रहेगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और किसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये रेशियोज आपको समझ में आ गए हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए फिलहाल हम इसको नहीं देखेंगे, बस सो का तोआ इसे हम यूज करेंगे। ये आपका कंप्लीटली रफ वर्क है, आपको साइड में लिखना है या माइंड में रखना है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए मैंने बताया है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे एक फिगर हमें दिया हुआ है 8.12। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इन द फिगर 8.12 एंगल आर इज द राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, जहाँ पे जो एंगल आर है ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल यहाँ पे राइट एंगल है। तो यहाँ पे एंगल आर जो है वो राइट एंगल है। इसका ध्यान हमें क्यों रखना है, बिकॉज इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग रेशियोज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रेशियोज लिखने हैं। देखो जो साइन कॉस टेन टेन, ये रेशियो जो है वो फिक्स होंगे, बट यहाँ पे पी क्यू ये लिखा है, तो हमें क्या करना है, उस रिस्पेक्ट में देखना है। जैसे यहाँ पे साइन पी लिया है तो हमें पी को क्या करना है, एज अ एंगल लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एडजेसेंट क्या है, इसका ऑपोजिट क्या है। जब यहाँ पे क्यू लिखा है तो हम क्या करेंगे, एंगल क्यू को लेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन पी। देखो जो साइन का रेशियो हमने यहाँ पे देखा था ना, ये वाला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये फिक्स रहेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हम कौन से एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं। यहाँ पे हमें पी दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल पी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम साइन को लिख लेते हैं। देखो ये आपको याद रखना है, सो का तोआ। देखो सो मतलब ये क्या है, ऑपोजिट, और ये क्या है, हाइपोटेनस। सो सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो लिख लेते हैं, साइन पी इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इक्वल्स टू, देखो ये क्या है, एंगल पी। अब देखो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंगल पी का ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, उसके जस्ट सामने वाला। तो इसका सामने हमें क्या दिख रहा है, क्यू आर। ऐसे है ना सीक्वेंस, पी क्यू आर, तो ये हम क्या लिखेंगे, क्यू आर। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू आर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। हाइपोटेनस जो है वो फिक्स है, ये वाला जो है ये इसका हाइपोटेनस है, ये फिक्स है, ये क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू। बस ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल है ना ये। अब हम आते हैं सेकेंड रेशियो में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉस क्यू। देखो क्यू का मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्यू के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बट जो कॉस का रेशियो है वो तो फिक्स रहेगा। देखो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला में, मतलब हमारा जो ट्रिकी फॉर्मूला है उसमें हमने क्या लिखा था, का, सो का तो आ, ठीक है। इसे जैसे कार्टून में कैरेक्टर्स में बोलते हैं वैसे आप बोल सकते हो। का, ए का मतलब होगा एडजेसेंट और एच का मतलब होगा हाइपोटेनस। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू, देखो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एडजेसेंट क्या है, ये क्या है, एंगल क्यू। तो एंगल क्यू में देखो ये वाला पार्ट तो हाइपोटेनस है, फिक्स है, और इसके पास में जो साइड है वो क्या है, एडजेसेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यू आर,
अपॉन ये जो है हाइपोटेनस, ये क्या होगा पी क्यू। यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो ऑपोजिट था क्यू आर और यहाँ पे एडजेसेंट है क्यू आर, बट यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हम एंगल पी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल क्यू के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको रेशियो सेम दिखे, बट आप यहाँ पे अगर आप करेक्ट हो, आपका रेशियो करेक्ट है और आप सही एंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है रेशियो, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब हम आते हैं इसके थर्ड रेशियो में। थर्ड रेशियो में क्या है, tan p, और tan के लिए हम क्या कहते हैं, टोआ। टोआ में o क्या है, ऑपोजिट, और a क्या है, एडजेसेंट। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan p इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो यहाँ पे tan p है, मतलब एंगल हम कौन सा देखेंगे, p। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है एंगल p। एंगल p का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये QR, और एडजेसेंट क्या रहेगा, ये इसका एडजेसेंट रहेगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट के प्लेस में हम लिख लेते हैं QR अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा, PR। अब हम आते हैं इसके फोर्थ रेशियो में। यहाँ पे दिया हुआ है tan Q, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan Q इक्वल्स टू, tan के लिए हम रेशियो क्या लिखते हैं, टोआ। टोआ मतलब O मतलब ऑपोजिट और A का मतलब होता है एडजेसेंट। सो हमने यहाँ पे tan का रेशियो लिख लिया, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल Q के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट और एडजेसेंट क्या है। तो ये हम देख सकते हैं, ये है एंगल Q, और एंगल Q का ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके सामने वाला ऑपोजिट साइड PR, और इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, QR। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PR अपॉन QR इक्वल्स टू PR अपॉन QR। और इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन द राइट एंगल ट्राइंगल XYZ, XYZ, ये यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल XYZ इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो XYZ मतलब ये जो एंगल Y है ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, एंड ABC आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स एज शोन इन द फिगर। देखो ABC ये यहाँ पे क्या है, इनकी लेंथ है, मतलब इसके साइड की लेंथ हमें दी हुई है। राइट द फॉलोइंग रेशियोज, तो हमें ये रेशियोज फाइंड करने हैं। देखो सबसे पहला रेशियो क्या दिया हुआ है, साइन x। तो सबसे पहले हम देखते हैं x का मतलब क्या है, हम यहाँ पे बात करेंगे एंगल x की, और जो साइन का रेशियो है वो फिक्स रहेगा। सो का टोआ ये मैंने लिख लिया है। तो साइन के लिए ये वाला रेशियो हम लिखेंगे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब हम यहाँ पे सबसे पहला रेशियो लिखते हैं साइन x इक्वल्स टू, देखो साइन के लिए सो मतलब ओ मतलब हुआ ऑपोजिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपोजिट अपॉन h का मतलब ये क्या होगा, हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइपोटेनस इक्वल्स टू। अब हम देखते हैं एंगल x को। देखो एंगल x का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, YZ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, YZ अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, ये क्या हो जाएगा XZ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, XZ इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। अगर हमें लेंथ नहीं दिया होता तो ये क्या होता है, इसका आंसर होता, बट यहाँ पे क्या है, हमें लेंथ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, YZ की लेंथ कितनी है, A। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A अपॉन XZ, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, C। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल्स टू A अपॉन C। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, tan z। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan z इक्वल्स टू, देखो tan के लिए हम क्या लिखते हैं, टोआ। T फॉर क्या है यहाँ पे, tan, O मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट, और ये क्या है, एडजेसेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इक्वल्स टू, अब हम क्या बात कर रहे हैं, tan z की। तो tan तो हो गया, इसका रेशियो फिक्स है, बट यहाँ पे z मतलब ये एंगल z की हम बात कर रहे हैं। देखो एंगल z का ऑपोजिट साइड क्या होगा, XY। तो यहाँ पे ऑपोजिट के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, XY अपॉन एडजेसेंट। देखो इसका एडजेसेंट क्या है, ये इसका एडजेसेंट है, तो ये यहाँ पे क्या है, YZ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे YZ इक्वल्स टू, देखो XY यहाँ पे क्या है, B है। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे इसकी लेंथ हम क्या लिखेंगे, B, और YZ क्या है, A है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A। इसका मतलब tan z का आंसर कितना हो जाएगा, B अपॉन A।
अब हम आते हैं इसके थर्ड रेशियो में। थर्ड रेशियो हमें निकालना है cos x इक्वल्स टू, सो कॉस का रेशियो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमने लिख लिया cos x इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस का रेशियो हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब हम बात कर रहे हैं एंगल x की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल x है। एंगल x का एडजेसेंट क्या है, एक्स वाई। तो यहाँ पे एडजेसेंट के प्लेस में हम लिखेंगे एक्स वाई अपॉन जो हाइपोटेनस है वो क्या है, एक्स जेड। तो ये हम लिखेंगे एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स वाई का लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, b। तो यहाँ पे आ जाएगा b और एक्स जेड कितना है, c। तो cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है tan x। तो tan के लिए रेशियो क्या होता है, टोआ मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हमने लिख लिया tan x इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये है एंगल x। एंगल x का ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, YZ, और इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, XY। सो यहाँ पे हम ऑपोजिट लिख लेते हैं YZ अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा, XY इक्वल्स टू YZ की वैल्यू कितनी है, A अपॉन XY कितना है, B, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN, ये यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल LMN मतलब जो एंगल M है ये यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है जो कितना है 90 डिग्री। एंगल L ये हमें कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। एंड एंगल N ये है एंगल N, ये कितना है 40 डिग्री। राइट द फॉलोइंग रेशियोज। तो हमें क्या करना है, ये रेशियोज निकालना है। ये एंगल देख के बिल्कुल भी डर मत जाना, अभी तक हम जैसे सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। ये सिर्फ इस एंगल का नाम है कि ये एंगल जो है वो 50 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, और जो रेशियोज हम जैसे निकाल रहे थे ना बिल्कुल वैसे ही हम करने वाले हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो आप रिलैक्स हो जाओगे कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन 50 डिग्री। देखो साइन 50 डिग्री में हम जैसा अभी तक कर रहे थे, रेशियोज लिख रहे थे, वैसा ही लिखेंगे। देखो साइन का रेशियो क्या होता है, ओ मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट, एच का मतलब हुआ हाइपोटेनस। सो ये हमने लिख लिया साइन 50 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन का रेशियो तो हमने लिख लिया, 50 डिग्री की बात कर रही है तो हम देखेंगे 50 डिग्री वाला एंगल। कभी कभी क्या होता है, लेटर्स लिखे होते हैं, एल लिखा होता है तो हम एंगल एल को देखते। 50 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब जो एंगल एल है वो 50 डिग्री है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एंगल एल को ही देखेंगे, ये 50 डिग्री को। ठीक है, देखो ऑपोजिट क्या है, 50 डिग्री का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये है इसका ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे MN अपॉन हाइपोटेनस। देखो 90 डिग्री की जो ऑपोजिट वाला साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या है, LN, और ये हो जाएगा LN, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इजी है ना बहुत। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है cos 50 डिग्री। तो हम सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं cos 50 डिग्री। देखो cos के लिए मतलब का मतलब ये क्या हुआ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये हमने लिख लिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। 50 डिग्री का मतलब है, अगेन हम ये 50 डिग्री एंगल को देखेंगे एडजेसेंट। देखो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये इसका एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे LM, हाइपोटेनस क्या रहेगा LN, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे LN, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है tan 40 डिग्री। तो सबसे पहले हमें tan का रेशियो लिखना होगा। tan के लिए हम क्या करते हैं, टोआ का मतलब O क्या होता है, ऑपोजिट, और A होता है एडजेसेंट। सो ये हमने लिख लिया tan 40 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब देखो यहाँ पे 40 डिग्री है, 40 डिग्री का मतलब ये वाला एंगल हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो 40 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सा हो जाएगा, LM। तो यहाँ पे ऑपोजिट के प्लेस में हम लिख लेंगे LM अपॉन एडजेसेंट, ये हो जाएगा इसका एडजेसेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं MN, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है cos 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos का रेशियो लिख लेते हैं। cos को हम क्या कहते हैं,
का मतलब क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये हमने लिख लिया cos 40 डिग्री इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये है 40 डिग्री और 40 डिग्री का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, mn, और इसका हाइपोटेनस क्या रहेगा, ln इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एडजेसेंट हम लिख लेते हैं mn अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ln। सो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 8.15, ये वाला फिगर है 8.15। यहाँ पे हमें एंगल PQR दिया हुआ है 90 डिग्री। देखो ये वाला जो एंगल हमें दिख रहा है ना PQR, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल PQS मतलब ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है। उसके साथ में एंगल PRQ, ये एंगल कितना है अल्फा, एंड एंगल QPS मतलब ये एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ पे अल्फा और थीटा देख के डर मत जाना, कुछ नहीं है, बस ये एंगल का नाम हमें दिया है कि ये एंगल का नाम है अल्फा और ये वाले एंगल का नाम है थीटा। राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें क्या करने हैं, ये रेशियोज लिखने हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा। हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फा है और अल्फा कौन से, ये वाले ट्रायंगल में है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PQR। सो ये वाले ट्रायंगल में हम फोकस कर रहे हैं PQR। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा में जो साइन जो है अल्फा मतलब यहाँ पे, इससे हम एंगल R को हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन अल्फा। अल्फा का मतलब ये एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइन का हम रेशियो लिखेंगे। देखो साइन का रेशियो क्या होता है, ओ मतलब सो। तो ये क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमने साइन का रेशियो लिख लिया, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो ये अल्फा है, तो अल्फा का जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है, PQ। तो ऑपोजिट में हम लिखेंगे PQ अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या है इसका हाइपोटेनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा PR। तो ये तो हो गया साइन अल्फा। अब हम फाइंड करते हैं कॉस अल्फा। तो सबसे पहले हम कॉस का रेशियो, कॉस क्या होता है, का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमने लिख लिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट, देखो अल्फा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, RQ अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या है PR। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं PR। कॉस अल्फा के बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, टेन अल्फा। टेन का रेशियो क्या होता है, टोआ मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हमने लिख लिया टेन अल्फा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो ऑपोजिट, यहाँ पे अल्फा का ऑपोजिट साइड कौन सा है, PQ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQ और एडजेसेंट यहाँ पे क्या है, RQ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RQ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। देखो हम देख सकते हैं कि थीटा यहाँ पे, इसका मतलब अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PQS। सो ये हमने लिख लिया इन सॉल्यूशन ट्रायंगल PQS। सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड करते हैं, इक्वल्स टू साइन का रेशियो क्या होगा, 100 का मतलब क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये हमने साइन थीटा का रेशियो लिख लिया, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो देखो ये है थीटा और थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है, QS, और हाइपोटेनस क्या होगा, PS। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, QS अपॉन PS। सो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू QS अपॉन PS। नेक्स्ट रेशियो हमें किसका फाइंड करना है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा में कॉस का रेशियो क्या होता है, का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये हमने इसका रेशियो लिख लिया, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये है एंगल थीटा और एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, PQ, और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, PS। इक्वल्स टू इसका रेशियो हम लिख लेते हैं PQ अपॉन PS।
इसका लास्ट वाला रेशियो जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोआ। टोआ का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये हमने इसका रेशियो लिख लिया, टेन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इक्वल्स टू। अब इसका रेशियो आपको फिगर में देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट इजी लगा होगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना। बाय।